Good morning, students. How are you? Fine? I am also fine. Let us start the Science of 7th Standard, Chapter number 6, Part 3, Physical and Chemical Changes. In our previous lecture, we have completed the Part 2nd, and in Part 2nd, we have studied what are the chemical changes, what are the physical changes, and what is the difference between the chemical changes and physical changes. We have completed the two questions. Take out your books, page number 58. We have completed the questions during a physical change. Substance is formed. Physical change में तो no new substance बताया था मैंने आपको. Second question है what when copper sulfate solution react with iron the new substance formed is जब आपका कॉपर सल्फेट जो होता है वो आयरन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका आयरन सल्फेट बताया था. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द रस्टिंग ऑफ आयरन. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जंग लगना क्या होता है. आपने कई बार देखा है कि आपके घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है तो आपकी मदर क्या करती है उन सबको ऊपर पटक देती है जो यूज़लेस होती है और उनमें से कई चीज़ें आयरन की होती है. तो जब बारिश आ जाती है या ऐसा कुछ मौसम होता है जहाँ हवा में नमी होती है तो थोड़े टाइम बाद में देखेंगे वो बड़ी डैमेज होती है, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सी एक लेयर आ जाती है. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन. यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन kept in moist air for a few days get converted into brown powdery substances and this is known as rust. उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं. जब भी हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को थोड़े दिन के लिए किसी मॉइस्ट एयर के अंदर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो होता है वो आ जाता है. हाथ लगाओगे तो आपके हाथ जो होते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाते हैं. तो व्हाट इज दिस पाउडरी सब्सटेंस? दिस पाउडरी सब्सटेंस इज नोन एज द रस्ट एंड द प्रोसेस by which an iron object convert into the rust या iron object get rust उसके ऊपर रस्ट आ जाती है. this is known as the rusting of iron. तो rusting of iron there are two necessary conditions to take place the rusting of iron. rusting of iron के लिए दो जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहला नंबर होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम लोग कह सकते हैं ये आपको मिलेंगे ऑफ एयर यानी कि हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है. और दूसरा नंबर होता है आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर. वाटर और वाटर वेपर जिसे कि हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मॉइस्चर. मॉइस्चर माने नमी. तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट अगर आप छोड़ दो, एक आयरन ऑब्जेक्ट है मैंने उसको लिया और क्या किया कि अपने किसी एक बहुत अच्छे से कपड़े में बंद किया और अपने घर के अंदर किसी बॉक्स में रख दिया तो व्हाट यू थिंक इट विल बी रस्टेड? No, it will be not rusted because there are two main conditions necessary for rusting of iron. Number one is the presence of oxygen and number two presence of water or water vapor. तो जब हमने उसको बहुत अच्छे से कपड़े में लपेट के रखा है तो वाटर तो मिलने वाला नहीं है यानी मॉइस्चर मिलने वाला नहीं है. हवा भी बहुत कम ही मिलेगी. अगर हवा मिलती भी है सपोज करिए तो एक चीज़ से थोड़ी होगा, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है. तो रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस इन दैट कंडीशन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंजेस बिकॉज आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड से हम किसी भी सूरत में किसी भी तरह से वापस आयरन नहीं ले सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज नोन एज द इरिवर्सिबल चेंज और इन अदर वर्ड्स केमिकल चेंज. केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज भी ये है.
बिकॉज एक नया सब्सटेंस मिलता है। इसकी हम जो इक्वेशन है उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आयरन हो गया Fe, उसने किससे की रिएक्शन करी, O2 से, Fe O2 से करी प्लस वाटर से भी करी ना भाई, तो उसके बाद में ये क्या बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। X क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वो आपको नंबर ऑफ Fe2O3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2XH2O, यानी कि ये आपका हो गया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट। इसी को बोलते हैं रंग, रस्ट यानी कि जंग। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट। रस्टिंग क्या करता है, दैट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ही बेकार होता है ये रस्टिंग, क्योंकि हमारे जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो सबको ये बर्बाद कर देता है। आयरन इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल मेटल, सबसे सस्ता है। देखिए सिल्वर खरीदने जाइए, कॉपर खरीदने जाइए, एल्यूमिनियम खरीदने जाइए, दे आर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू द आयरन। और जो आयरन होता है इजीली अवेलेबल है, तो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन डे टू डे लाइफ। बहुत सारी हमारी चीज़ों के अंदर देखिए आयरन ऑब्जेक्ट के हम लोग क्या करते हैं, गेट बनाते हैं, हमारी जो विंडोज़ होती है उसकी ग्रिल बनवाते हैं, रेलिंग्स बनवाते हैं, और बॉडीज़ ऑफ द कार, जो कार है, मोटरसाइकिल है आपकी, इन सब की बॉडी बनती है, बस बॉडी बनती है, ट्रक बनता है, ट्रक की जो बॉडी होती है वो शिप की बॉडी होती है। तो ये सब चीज़ें हम आयरन ऑब्जेक्ट की बताते हैं। तो रस्ट कैसा होता है, सॉफ्ट एंड पोरस। अगर हाथ लगा के देखोगे किसी भी रस्ट को आप, जैसे सपोज करिए दिस इज़ द आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट है, आपने उसको क्या होता है, यू लिव अनडिस्टर्ब फॉर द 10 days इन द ओपन एयर ऑन योर रूफ। तो आपकी छत के ऊपर अपने खुले में रख दिया, आफ्टर 10 days यू विल ऑब्जर्व देयर इज़ अ ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द दिस आयरन ऑब्जेक्ट। ये आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पूरा ब्राउन है, और जब इसको आप इस तरह से निकालेंगे और व्हेन यू कलेक्ट ऑन द पेपर यू विल फील दैट इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड पोरस। बड़ा छेद वाला भी होता है, अंदर से एयरी होता है, हवा होता है, और इसमें बड़ा सॉफ्ट होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, द लेयर ऑफ द रस्ट फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन मेटल विथ स्टार्ट रस्ट। जो उसके कारण क्या होगा, जब हमने ऊपर की लेयर हट जाएगी तो नीचे के अंदर की जो फ्रेश आयरन की लेयर है वो आ जाएगी, फिर वो एक्सपोज होने के बाद में वो रस्ट में कन्वर्ट होगी। अगर लगातार हम लोग किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को लगातार उसको पानी के अंदर या मॉइस्चर और एयर मिलता रहे, तो विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कोटिंग, किसी तरह की हम कोटिंग भी ना करें उसको प्रोटेक्ट करने की, तो क्या होगा, आयरन ऑब्जेक्ट बिकम वेरी वीक। आयरन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दे बिकम यूजलेस फॉर अस। हमारे लिए क्या होते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। सो रस्टिंग कॉजेज ह्यूज लॉस एंड डैमेजेस, बहुत सारे लॉस और डैमेज करते हैं। बट आपको मालूम है हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, तो हम कहते हैं कि मतलब करीबन 1600 साल पहले की एक है कि कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, क्या होता है, एक कुतुब मीनार है, तो वहाँ पर एक आयरन पिलर है। आयरन पिलर की जो ऊंचाई है वो 22 फीट है। कितनी है, 22 फीट है, और उसका जो वेट है वो 6000 kg है। इट वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स अगो। 1600 ईयर्स बेटा, दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, 1600 ईयर्स अगो उन्होंने ये क्या करता था, ये जो है वो बनवाया था। और दिस मॉन्यूमेंट हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट। टूरिस्ट भी इसको देखने आते हैं और साइंटिस्ट भी इसको देखने आते हैं। क्यों देखने आते हैं, बिकॉज इट हैज़ नॉट रस्टेड इवन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इतना लंबा टाइम निकलने के बाद भी आज तक इसमें कहीं कोई रस्टिंग नहीं आई है। इट डिस्प्लेज द एंशियंट इंडियन आयरन स्मिथ it displays the highest level of skill achieved by the ancient Indian iron smith।
इन मेटल टेक्नोलॉजी एज बैक एज 1600 ईयर्स अगो। यानी 1600 साल पहले भी हमारे जो आयरन स्मिथ थे वो इतने टैलेंटेड थे, स्किल थी उनमें इतना अच्छा कि उन्होंने जो चीज़ बना दी वो आज तक भी कॉरेड नहीं हुई है, आज तक भी उसमें रस्टिंग नहीं हुआ और एज इट इज़ आपके सामने वो चीज़ सही है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु एक्सपीरियंसेस दिस प्रॉब्लम ऑफ रस्टिंग मोर। जयपुर में रहने वाला आदमी जो होता है उसको रस्टिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या बॉम्बे में रहने वाले को? यस, मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को जो होता है ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी रस्टिंग, बिकॉज दिस इज़ अ एरिया वह जहाँ पर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। राजस्थान में ह्यूमिडिटी नहीं है, राजस्थान इज़ अ ड्राई स्टेट, एक ड्राई स्टेट है आपका, जबकि जो मुंबई है वहाँ पर क्या है, वहाँ समुंदर है किनारे और वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी, नाउ लेट अस स्टार्ट प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अगर रस्टिंग तो हमने सीखा, लेकिन हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग? रस्टिंग को हम रोके कैसे, सो दैट वी कैन सेव अवर आयरन ऑब्जेक्ट। तो prevention of rusting. Now प्रिवेंशन और रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने के कौन कौन से हमारे पास में तरीके हैं। पहला नंबर होता है कोटिंग द सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। कोटिंग द सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट है, जैसे मशीनों के पार्ट्स है जो कि आयरन के बने हुए होते हैं, उनके ऊपर अगर हम लोग ग्रीस लगा दें, अगर हम उसके ऊपर ग्रीस लगा दें या पेंट अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, व्हेन नॉट इन यूज, जब हमारे यूज़ नहीं आ रही है हम उस पर ग्रीस अप्लाई कर देते हैं, पेंट अप्लाई कर देते हैं, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। क्या होता है, जैसे ये है आपका, मैंने इसके ऊपर क्या आयरन ऑब्जेक्ट, समझिए आप, ये काला काला हिस्सा है, चलिए अपन ने इसको क्या समझा, आयरन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको रखा है तो एयर भी है और मॉइस्चर भी है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर भी अप्लाई द पेंट और ग्रीस तो क्या होगा, पेंट और ग्रीस विल डिटैच इट, अलग कर देगा इट फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर, उससे बिल्कुल भी दूर रखेगा। तो एयर और मॉइस्चर अगर नहीं मिलता है तो रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस। सेकेंड है कोटिंग विथ अदर मेटल, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन दिस इज द गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। द कोटिंग ऑफ जिंक, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम मेटल ऑन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन है एक प्रोसेस है जिसमें हम कोटिंग करते हैं किसकी, जिंक मेटल की, जिंक मेटल की करते हैं या क्रोमियम, जिंक या क्रोमियम मेटल की एक कोटिंग करते हैं और किस पे करते हैं, वो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। व्हेन वी अप्लाई अ कोटिंग ऑफ जिंक एंड क्रोमियम मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। तो by the galvanization, by the process of galvanization we can save our iron ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग। आयरन शीट्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मोल्टन जिंक का एक मोल्टन जिंक होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन बना होता है, उसके अंदर वी डिप द आयरन ऑब्जेक्ट एंड देन अलाउड इट टू कूल, और उसको हम ठंडा होने देते हैं टू मेक गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स। उस आयरन शीट को गैल्वेनाइज करने के लिए क्या करते हैं, मोल्टन जो मोल्टन जिंक का या क्रोमियम का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम डिप कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी टेक आउट दिस
ऑब्जेक्ट एंड लेट देम कूल, उसको ठंडा होने देते हैं और उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से एक थिन लेयर होती है वो जिंक मेटल की, वो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द रस्टिंग बिकॉज जिंक मेटल रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि आपकी जो जिंक की मेटल है, जिंक मेटल जो है वो एयर और मॉइस्चर से अनइफेक्टेड होती है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आयरन पाइप्स जो हमारे यूज़ किए जाते हैं कि घरों में पानी लाने के लिए, पानी के जो होता है उसके अंदर वो गैल्वेनाइज कर दिया जाता है। उसके अलावा आयरन शीट्स होती है जिसकी हम बाल्टियाँ बनाते हैं, तो बकेट्स बनाने के लिए जो आयरन शीट्स लेते हैं उसको भी गैल्वेनाइज कर दिया जाता है। ड्रम है, डस्टबिन है और रूफ शेड, छत के ऊपर लगाए जाने वाले जो रूफ शेड्स होते हैं उनको भी जिंक से क्या कर दिया जाता है, यानी कि गैल्वेनाइज कर दिया जाता है। और गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड है बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू किसमें, स्टेनलेस स्टील। और अलॉइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द अलॉइंग? अलॉइंग क्या होता है? व्हेन वी मिक्स आयरन मेटल विथ अदर मेटल्स, आयरन मेटल को जब हम और दूसरी मेटल से के साथ में मिक्स कर देते हैं टू मेक देम रस्ट प्रूफ, उसको रस्ट प्रूफ बनाने के लिए, टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए, टू मेक देम स्मूथ, उसको चिकना बनाने के लिए, तो दैट इज नोन एज द अलॉइंग। Alloying is a process by which we convert a metal, a hard metal, rough metal into a smooth metal, rust proof metal, ठीक है, एंड शाइनी मेटल। आपने आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन देखे हैं? हमारे घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, वो जनरली स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन होते हैं। भगोनी देखिए, गिलास देखिए, जो भी बर्तन होता है मैक्सिमम हम लोग आज के दौर में तो ये बर्तन जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टील के ही होते हैं। तो स्टील के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं? व्हेन आयरन, मोल्टन आयरन मेटल, पिघला हुआ आयरन मेटल मिक्स किया जाता है, उसके अंदर क्या विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड निकल। क्या क्या हमने मिक्स किया? 4 चीज़ें हमने मिक्स की है आयरन के साथ में। कौन कौन सा हुआ? नंबर 1 हो गया आपका कार्बन, दूसरा मैग्नीज, MAN, मैग्नीज, तीसरा हो गया क्रोमियम और फोर्थ हो गया आपका निकल। जो फिक्स अमाउंट के अंदर व्हेन वी मिक्स, वेट मिनट, व्हेन आयरन, मोल्टन आयरन इज मिक्स्ड विथ कार्बन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड निकल, तो दिस इज नोन एज द, व्हाट इज दिस? दिस इज द अलॉइंग। माने कि ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स एन अलॉय। ठंडा होने पे क्या करती है? ये एक अलॉय बनाती है जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। एंड स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल इन मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर भी आती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? मोल्टन आयरन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द मोल्टन आयरन, पिघला हुआ, मोल्टन माने पिघला हुआ आयरन लेंगे, एंड वी ऐड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड निकल, एंड देन वी विल गेट द अलॉय ऑफ द स्टेनलेस स्टील, अलॉय ऑफ द आयरन। आयरन की अलॉय मिलेगा एंड दैट इज द स्टेनलेस स्टील। ओके, तो देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग। 3 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम रस्टिंग दूर कर सकते हैं। रस्टिंग कर मतलब वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे, उसके लिए कौन कौन से? कोटिंग ऑफ आयरन,
surface with paint or grease. दूसरा नंबर galvanization process and third number is converting iron into stainless steel or alloying. Okay, now next we will do in the next time. Okay, thank you.